नई कहानी। आज की कहानी हीरो की अंगूठियों से सजी शिल्पा की उंगलियां मेज को किसी तबले की तरह बजा रही थी। उसकी अंगूठियों के हीरे चमक रहे थे, लेकिन वो अपना मुंह बिगाड़ रही थी। वो खुद से ही पूछने लगी, मैं इतनी निराश क्यों महसूस कर रही हूं? उसके पास पैसों से खरीदी जाने वाली हर चीज थी। एक बड़ा सा खूबसूरत घर था, 2 ड्राइवर वाली कारें थी, नाम, पैसा, ख्याति, पद, सब कुछ तो था, लेकिन फिर भी उसको लगता था कि किसी चीज की कमी थी। वो फिर खुद से बड़बड़ाने लगी, एक निजी जीवन, जब मैं घर वापस आऊं कोई मुझे बाहों में ले ले। वो सुबह से शाम तक दफ्तर में काम करती थी, खूब पैसे कमाती थी और हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करती रहती थी। जब भी आवश्यक होता था वो पहले से पैक किए हुए अपने बैग उठाकर यात्रा पर चल पड़ती थी। उसके परिवार के लोग उस पर शादी के लिए दबाव बनाते रहते थे, लेकिन वो हमेशा ही अपने काम और अपनी महत्वाकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखती थी। उसने अपनी मम्मी और डैडी से न जाने कितनी ही बार कहा था, मम्मी, डैडी, मेरे पास इन सब चीजों के लिए समय ही कहाँ है। उसने एमबीए पास करते ही एक बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली थी। वो मम्मी डैडी को अक्सर ये भी कहती थी, मेरे पास खाना खाने का तो समय होता नहीं है। खाना पकाने और घर की देखभाल करने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आप लोग जानते ही हैं कि मैं कितनी व्यस्त हूँ। मेरे पास शादी वादी के लिए समय नहीं है। जीवन के इस समय में अपना परिवार जमाने के लिए अपने 2 वर्ष खराब नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास अभी परिवार बनाने के लिए समय नहीं है। उसके मम्मी डैडी कहते थे, लड़का हमारी बेटी जितना ही पढ़ा लिखा होना चाहिए, उतने ही पैसे कमाने वाला होना चाहिए और उसकी तरह ही सुंदर भी होना चाहिए। वो लोग शिल्पा के लिए लड़का तलाश कर रहे थे। शिल्पा 25 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन अब जब वो 35 वर्ष की हो गई थी, उसके लिए योग्य लड़का नहीं मिला था। शिल्पा तरक्की पर तरक्की करती चली जा रही थी, लेकिन अब वो अकेली बैठी खुद से ही पूछ रही थी, लेकिन इतना ऊपर पहुंचकर इतना अकेलापन क्यों हो जाता है? क्या मेरी बस छूट गई अब? क्या जीवन में साथी खोजने में देर हो गई है? तभी उसने अपनी सेक्रेटरी को आवाज लगाई, शीतल, 1 हफ्ते के लिए मेरे सभी अपॉइंटमेंट स्थगित कर दो और मेरे लिए गोवा में समुद्र के किनारे एक सुंदर सा घर बुक कर दो। अगले ही दिन शिल्पा गोवा के समुद्र के किनारे टहल रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो अपने विचारों में इतना खोई हुई थी कि उसको सामने से आती छोटी सी घोड़ा गाड़ी दिखाई नहीं दी। गाड़ी वाहक ने चिल्लाकर कहा, हे, मरना है क्या? तभी अचानक 2 बलिष्ठ बाहों ने शिल्पा को जमीन से ऊपर उठा लिया और उसको घोड़ा गाड़ी के रास्ते से हटा दिया। उसकी रक्षा करने वाले की बहुत ही सुंदर भूरी आंखें थी। वो तो बस उसकी आंखों को ही देखती रह गई, लेकिन तभी उसको ख्याल आया कि वो उसकी बाहों में थी। वो अलग होकर खड़ी हो गई और उसने उस पुरुष को शुक्रिया कहा। शाम को उसको वही भूरी आंखों वाला आदमी फिर से मिला और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अगले दिनों में वो कई बार मिले। बातचीत से मालूम चला कि प्रमोद भी एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था। वो वर्ष भर दुनिया भर ही घूमता रहता था। उसका काम हर देश में ही फैला हुआ था। प्रमोद के पास भी किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। इसलिए वो कुछ दिन की छुट्टियां मनाने गोवा आ गया था। कुछ ही दिनों में बातों के बाद दोनों ही जान गए थे कि वो दोनों एक ही किश्ती के सवार थे। दोनों में बहुत सी बातें एक सी ही थी। दोनों व्यापार के बारे में लगातार बोल सकते थे और राजनीति पर भी खूब बहस कर सकते थे, लेकिन दोनों अपने निजी जीवन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताते थे एक दूसरे को। कुछ दिन के बाद शिल्पा वापस मुंबई आ गई और फिर से जीवन को एक नए सिरे से तैयार करने लगी। उसकी बहुत सी मीटिंग थी और बहुत से लोगों से अलग अलग शहरों में मिलना था।
लेकिन उसके दिमाग से प्रमोद का चित्र जा ही नहीं रहा था। वो भूरी आंखें हर जगह उसका पीछा कर रही थी। कुछ दिन बाद रूटीन चेकअप के लिए शिल्पा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको कहा कि उसको शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो बढ़ती उम्र के साथ उसके लिए मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। उसको थोड़ी सी शुगर की भी समस्या थी। डॉक्टर ने उसको समझाते हुए कहा था, शिल्पा, अगर तुम शादी करके परिवार बनाना चाहती हो, बस यही सही समय है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी उम्र में ये संभव नहीं है, लेकिन बच्चे पैदा करने में कुछ कठिनाई हो सकती है और जोखिम भी हो सकते हैं। शिल्पा की मां ने भी उसकी चिंता व्यक्त कर दी। एक बहुत अच्छा लड़का देखा है हमने, वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे जितने पैसे नहीं कमाता है। अगर तुम हाँ कर दो तो। शिल्पा ने इनकार में सर हिला दिया, क्योंकि वो किसी से भी समझौता करने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि जिस मर्द से वो शादी करेगी वो उसका सम्मान भी करेगी, और आदर, आमदनी, शिक्षा और पद से ही मिलता है। वो प्यार के बारे में सोचने लगी। उसके पास तो किसी मर्द से प्रेम करने का समय ही नहीं रहा था, काम की व्यस्तता के कारण। 2 महीने के बाद शिल्पा के जीवन में जैसे भूचाल ही आ गया। उसके डैडी की एक घातक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके लिए माँ को सांत्वना देना बहुत ही मुश्किल हो गया। उसके डैडी तो उसके दोस्त की तरह ही थे और शिल्पा उनसे बहुत कुछ सीखती आई थी, जीवन भर ही। वो रिटायर होने के बाद भी काफी समय शिल्पा के साथ बिताते थे। शिल्पा की माँ ने उनका सुंदर घर बेच दिया। उसने सभी कारें और महंगा सामान बेच दिया और खुद को गांव में जाकर रहने का निर्णय ले लिया। वो गांव में अपने नौकरों और पड़ोसियों के साथ बाकी का जीवन बिताना चाहती थी। वो जानती थी कि गांव के लोग उसका खूब ख्याल रखेंगे। शिल्पा ने जिद की कि उसकी माँ उसके साथ ही रहे, लेकिन वो नहीं मानी। शिल्पा बेटी, तुम्हारा बंगला बहुत बड़ा है। मैं दिन भर उस बंगले में अकेली क्या करूंगी? तुम्हारे ना तो कोई पड़ोसी हैं जिनके साथ मैं मिलजुल सकूं। नहीं, मैं गांव ही जाऊंगी। आखिर शिल्पा की जिद के कारण उसकी माँ 1 महीना शिल्पा के घर रहने के लिए तैयार हो गई। मैं 1 महीने के बाद गांव चली जाऊंगी, माँ ने जोर देकर कहा। कुछ ही दिन बाद शिल्पा बहुत हैरान और खुश हो गई, क्योंकि उसके दरवाजे पर प्रमोद खड़ा था। हेलो, मैंने तुम्हारे डैडी के बारे में अखबार में पढ़ा तो मैं यहाँ शोक व्यक्त करने चला आया। मैं अमेरिका में था, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता। शिल्पा ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया, लेकिन शिल्पा को लगा कि माँ के मन में उन दोनों की जोड़ी बनाने का विचार आने लगा था। नहीं माँ, मैं प्रमोद के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। शायद वो पहले ही शादीशुदा हो। जो कुछ भी हो, मेरी कोई रुचि नहीं है शादी में अभी। मैं उसको बच्चा नहीं दे सकूंगी, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है और कोई भी मर्द मेरी बात नहीं मानेगा, मैं जानती हूँ। फिर एक दिन जब प्रमोद ने उसको उसके साथ फिल्म देखने को आमंत्रित किया तो शिल्पा तैयार हो गई। वो उसके साथ क्लब और अन्य कई जगहों पर भी गई। एक शाम को कॉफी पीते हुए अचानक ही प्रमोद अपने एक घुटने पर बैठ गया और उसने बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा, शिल्पा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिल्पा असमंजस में फंस गई, लेकिन तभी उसने कहा, शिल्पा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम सोच लो, अपनी मम्मी से सलाह कर लो। मैं कल तुमको फोन करूंगा। रात भर शिल्पा को नींद ही नहीं आई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए था। वो प्रमोद को हाँ तो कहना चाहती थी, लेकिन वो उसको सब कुछ साफ साफ बता देना चाहती थी कि उसकी उम्र में शायद उसका शरीर इस काबिल ना हो कि वो उसको बच्चा दे सके। सुबह जब उसने माँ से बात की तो माँ ने कहा, डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा है कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकती हो, तुम सिर्फ कल्पना ही करती रहती हो। डॉक्टर ने सिर्फ यही कहा है कि खतरा हो सकता है। तुम कोई बूढ़ी औरत तो नहीं हो ना, तुम अभी तो सिर्फ 35 की ही हो। हाँ माँ, लेकिन मैं अगर 5 वर्ष पहले प्रमोद से मिली होती तो मैं अवश्य उसको हाँ कर देती।
अगले दिन प्रमोद ने फ़ोन करके शिल्पा को अपने घर आमंत्रित किया और कहा कि वो कुछ कहना चाहता था और शिल्पा को कुछ बताना भी चाहता था। शिल्पा फिर से चिंता में डूब गई कि वो क्या बताना चाहता था। अगले दिन जब वो उसके शानदार घर में पहुंची, वो बहुत घबराई हुई थी। प्रमोद उसके पास बैठा था, लेकिन वो भी बहुत ही घबराया सा ही दिख रहा था। शिल्पा, मैंने अपने निजी जीवन को अब तक तुमसे छुपा कर रखा है। मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी कुछ स्वीकारना चाहती हूँ और कुछ बताना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और सोचने लगे कि उन्होंने एक दूसरे से क्या छुपाया था। तुम पहले बताओ शिल्पा। प्रमोद, तुम जानते हो कि मैं 35 वर्ष की हूँ और मेरे जीवन में तनाव भी बहुत है। मुझे शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाता है। ओहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सब से, सब ठीक हो जाएगा। सबको ही ऐसे छोटे मोटे रोग लगे ही होते हैं। मैं भी तो 35 के ऊपर ही हूँ, मुझे भी इस तरह की छोटी छोटी बीमारियां हो सकती हैं। नहीं प्रमोद, सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं शायद कभी मां ना बन सकूं। प्रमोद ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ देर के बाद उसने कहा, मुझे भी कुछ स्वीकारना है। 6 वर्ष पहले मैं शादीशुदा था। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उसको दिल से प्यार करता था, लेकिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई और मैं एकदम अकेला हो गया था। शिल्पा तो बिल्कुल दंग रह गई। उसके मन में पहले भी तो ये ख्याल आया था कि शायद प्रमोद शादीशुदा हो सकता था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी मर गई थी। अचानक ही शिल्पा ने उसके हाथ को छूकर कहा, ओह, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर। एक और बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। मेरा एक 3 बरस का बेटा भी है और उसको एक माँ की ज़रूरत है। मेरा बेटा धीरज बहुत छोटा है। वो अभी मेरे भाई के परिवार के साथ रहता है क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता हूँ। तभी अचानक धीरज कमरे में आ गया और शिल्पा को अपनी गोल गोल मासूम आंखों से देखने लगा। अचानक ही शिल्पा खुशी से कूद पड़ी। ओ माय गॉड, ये तो कितना सुंदर है। उसने तुरंत ही धीरज को बाहों में ले लिया और उसके गालों को चूमने लगी। बच्चे को भी अच्छा लगा इस तरह शिल्पा की बाहों की सुरक्षा पा जाना। तभी प्रमोद ने कहा, शायद अब हमारी सभी परेशानियां हल हो गई हैं और अब हमें शादी कर ही लेनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है शादी करने के पीछे। कुछ ही दिनों में भगवान ने चाहा तो हमारे पास धीरज के लिए एक छोटा भाई और बहन भी होंगे। शिल्पा के गाल लाल हो गए और उसने धीरज को और भी कसकर भींच लिया। वो बोली, अब मेरी माँ भी घर में अकेली नहीं रहेगी। वो हमारे साथ रह सकती है और धीरज का ख्याल रख सकती है। बहुत सुंदर परिवार हो जाएगा हमारा। इस तरह से आज की कहानी अपने मुकाम पर पहुंच गई और एक नया आधुनिक परिवार बन गया जिसमें सभी खुश थे। बहुत बहुत शुक्रिया।